किसी नगर में एक सेठ रहता था। सेठ की 6 पत्नियां थी। सबसे बड़ी वाली बहुत ही घमंडी थी और सबसे छोटी वाली बहुत ही बुद्धिमान और सुंदर थी। लेकिन बस एक ही चीज का कमी था कि सेठ की जो 6 पत्नी थी उसमें सबसे छोटी वाली पत्नी का कोई नहीं था, ना तो माँ बाप, ना ही भाई और बहन। और उन 5 की मायके भी जाती थी, लेकिन यह बेचारी कहीं नहीं जा पाती थी। एक दिन सबसे बड़ी वाली बहू ने कहा छोटी वाली से और उन चारों से कि तुम लोग जाओ और घर को लेपने के लिए मिट्टी ले आओ। पूजा का दिन आ रहा था, इसीलिए सबसे बड़ी बहू ने कहा कि तुम सब जाओ और मिट्टी लेकर आ जाओ। सबने मिट्टी लेने के लिए अपने अपनी दिशाएं चुन ली, लेकिन सब 5 एक ही जगह रुक गई और वहां पे एक मिट्टी का बहुत ही बड़ा पहाड़ जैसा था। उसने मिट्टी को कोड़ना शुरू किया, तभी वहां पर एक नाग निकल आया। नाग ने देखा कि वह सब हमारे घर को तोड़ रही है। उनसे ने एक बहू उस नाग को मारने के लिए जैसे ही खुरपी उठाई, सबसे छोटी वाली ने कहा कि इसे मत मारो, यह तो बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, इनके पास तो बोल भी नहीं है जो वह बोल करके अपनी दुख समझा सके। तब उन्होंने उस नाग को नहीं मारा और छोटी वाली बहू ने कहा, हे नाग देवता, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। लेकिन जैसे ही 5 बहुएं अपने घर आई, वह सब नाग देवता के लिए सबसे छोटी वाली बहू दूध ले जाना भूल गई। नाग देवता इंतजार कर रहे थे कि कब आएगी और मुझे दूध पिलाएगी। इस तरह से दूसरा दिन हो गया जब छोटी वाली बहू को याद आया कि हे भगवान, मैंने तो नाग देवता से वचन लिया था कि मैं आपको दूध पिलाऊंगी, लेकिन यह मुझसे क्या हो गया। उसने जल्दी जल्दी एक दूध का कटोरा लिया और वहां पर भागी भागी चली आई। देखी कि नाग देवता वहीं पर बैठे उसकी राह देख रहे हैं। नाग देवता बहुत ही क्रोधित हुए और कहे, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हें डस लूंगा। लेकिन वह नाग देवता के सामने दूध रखकर विलाप करते रोने लगी। नाग देवता को दया आ गया और पूछे कि तुम्हें क्या हुआ है, अभी तो मैंने तुम्हें डसा भी नहीं है, फिर तुम क्यों रो रही हो। उसने कहा कि नाग देवता, अगर आप मुझे डस भी लेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस जमाने में ना तो मेरी माएँ हैं, ना पिता है, ना भाई बहन है जिसके सहारे मैं रहूं। सब लोग कोई भी त्योहार आता है अपने अपने मायके जाती है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। नाग देवता, नाग भाई जैसे ही उस छोटी वाली ने बोला, नाग देवता प्रसन्न हो गए और कहा कि मैं तुम्हें अभी डसने वाला था, लेकिन तुमने मुझे अपना भाई बोला, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। और कहा कि आज से तुम्हें कोई भी परेशानी होगी तो तुम मुझे एक बार पुकारना, मैं वहां पे जरूर आ जाऊंगा। इस तरह से कह करके नाग देवता वहां से चले गए। अब छोटी वाली बहू अपने महल आ चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जब पूजा पाठ करने के लिए 5 बहुएं अपनी अपनी मायका जा रही थी, तो छोटी वाली ने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगी। उन 5 ने कहा कि तू कहाँ जाएगी, ना तो तेरा मायका है और ना ही कोई भाई है जिसके पास तू जाएगी। वहीं उसी समय नाग देवता प्रकट हुए एक साधारण व्यक्ति के रूप में। उसने कहा, सेठ जी,
ये छोटी वाली को मैंने अपनी बहन माना है। मैं बहुत दूर का भाई हूँ इसका। मुझे अपनी बहन को ले जाने दीजिए। लेकिन सेठ जी ने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूँ कि तुम इसके भाई हो। लेकिन नाग देवता के बहुत समझाने के बाद सेठ जी मान गए और उसे अपनी भाई के साथ जाने दिए। जब रास्ता में उन्होंने रुक करके छोटी देवरानी से कहा कि हे बहन, मैं नाग हूँ। मैं हूँ वो जिसे तुमने वचन दिया था और मैंने भी तुम्हें दिया था कि तुम जब भी मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। छोटी वाली बहन उसकी बहुत ही खुश हुई और दोनों वहाँ से चले गए। नाग देवता ने छोटी बहन को नागलोक लेके गए। नागलोक में ले जाने के बाद जब उन्होंने देखा कि कितने सारे यहाँ पे सोना, मोती, चांदी, हीरा सब कुछ है, वो बहुत प्रसन्न हुई और नाग देवता ने अपनी माँ से कहा कि हे माँ, ये मेरी छोटी मुँह बोली बहन है। इसने मेरी जान बचाई, इसलिए ये अभी यहीं रहेगी। इस तरह से उसकी माँ ने उसे बहुत ही स्वागत किया। एक दिन जब छोटी वाली बहन ने देखा कि नाग की माता कुछ आवाजें करके सारे छोटे छोटे नाग भगवान को बुला रही है और उन्हें दूध पिलाती है। एक दिन उसने कहा कि माँ, आज यह मैं करूँगी। उसकी माँ ने कहा ठीक है। जब वह दूध पिलाने के लिए दूध निकाली तो दूध थोड़ा गर्म ही था कि उसने कुछ आवाज़ें की और सारे नाग दौड़ते दौड़ते चले आए और सबने अपने अपने दूध पीने की जैसे ही प्रयास की, सबके फन जल गए। नाग देवता बहुत ही क्रोधित हुए और कहा कि हम इन्हें डस लेंगे। लेकिन उसकी माँ ने बहुत ही समझाया तो सब शांत हो गए और वहाँ से चले गए। इसी तरह से जब छोटी देवरानी घर आने लगी तो नाग देवता की माँ ने उसे बहुत ही सुंदर सा हार दिया और कहा कि तुम इसे ले जाओ, यह मैं तुम्हें दे रही हूँ। जब वह वहाँ से ले आई तो उसी गांव के राजा की रानी को यह खबर आई कि सेठ जी की सबसे छोटी वाली पत्नी के पास एक बहुत ही सुंदर हार है। उसने उसे पाने की कोशिश की और राजा से कहा कि मुझे वह हार चाहिए। राजा ने तुरंत ही सैनिकों से कहा कि वह हार लेके आओ। जैसे ही वह हार राजा ने लेकर अपनी रानी को दिया, रानी ने जैसे ही वह हार पहनी, वह हार नाग के रूप में बदल गया। सब बहुत ही घबरा गए और कहा कि जा करके उस सेठ जी की पत्नी को ले करके आओ। जैसे ही वह आई उसने कहा कि हे महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे तो नाग भाई ने मुझे यह बहुत ही प्रेम से दिया था और आपने ज़बरदस्ती इसे मुझसे छीन लिया, इसलिए मेरे भाई क्रोधित होकर अपना रूप प्रकट लिए हैं। इसी तरह से उसका भाई वहाँ पे सच में प्रकट हो गया और कहा इसमें मेरी बहन का कोई गलती नहीं है, मैं नाग लोक से नाग हूँ। मेरी बहन ने मुझे अपना भाई माना है, इसलिए मैं इसे ये भेंट में दिया हूँ। सभी ने वहाँ पे नाग देवता को दूध पिलाया और उसी दिन से नाग पंचमी की कथाएं प्रचलित हो गई। तो दोस्तों, आज का कथा यही था। मैं उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, फिर से मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।